जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कितने मूल्य की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में कितने मूल्य की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया है 650 करोड़ रुपए की। यह 650 करोड़ रुपए से किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो दोस्तों बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने, यह पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है, बिहार की राजधानी पटना है। इन सभी राज्यों की राजधानी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लें। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, गाब्रियल बोरिक निम्नलिखित में से किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों गाब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, यह बताना है। तो दोस्तों यह बने हैं चिली देश के। यह चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने गुजरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 442.26 यूरो मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं के एफ डब्ल्यू बैंक के साथ, KFW बैंक के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक को महाराष्ट्र राज्य की बैंकिंग भागीदारी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों बताना है किस बैंक को महाराष्ट्र राज्य की बैंकिंग के भागीदारी के रूप में सूचीबद्ध किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह इक्वाटस स्माइल फाइनेंस बैंक ने को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 15B वर्ग के भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम बताइए जो उसके पहले समुद्री परीक्षण के लिए गया था। तो दोस्तों इसका नाम है मोरुगोवा इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह नौसेना के लिए दी गई मिसाइल है, यह भी नोट कर लें। तो दोस्तों इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत 2012 से हर साल डैश को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है? तो दोस्तों भारत 2012 के बाद से राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन को मनाता है, यह बताना है। तो दोस्तों यह मनाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों यह भी ध्यान रखें, यह 2012 से स्टार्ट हुआ है।
इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है 1 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए कौन सा राज्य फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगा। तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जो 1 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगा। तो दोस्तों यह करेगा उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1 लाख स्मार्टफोन बांटने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। इसमें दोस्तों फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है, यह नोट कर लें। और दोस्तों अब इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, यह भी नोट कर लें। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की दोस्तों बेंगलोर है। इन सभी की राज्य की राजधानी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक प्रदीप कुमार रावत को डैश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों प्रदीप कुमार रावत को कहाँ का भारत ने राजदूत नियुक्त किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया है चीन में प्रदीप कुमार को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, यह भी नोट कर लें। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है डैश को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों बताना है भारत के दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है हरजिंदर सिंह को, यह हरजिंदर सिंह को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों बताना है किसे 2025 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया है पीवी सिंधु को, यह पीवी सिंधु को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी और अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया गया है अतुल दिनकर राणे को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों बताना है निम्नलिखित में से किसने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, यह बताना है। तो दोस्तों यह दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है। तो दोस्तों इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सबसे अधिक बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जन धन योजना देने वाला राज्य कौन है, यह बताना है। तो दोस्तों इसमें बना है उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, असम की राजधानी दिसपुर है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह भी नोट कर लें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। तो दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है राजस्व
लाभ और बाजार मूल्य के आधार पर भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट का नाम बताइए जो 2021 2021 बीजी की न्यूज स्कोर रैंक में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दोस्तों यह मुकेश अंबानी की कंपनी है जो लाभ, राजस्व और बाजार के न्यूज में सबसे ऊपर रहा ही है। तो दोस्तों यह स्टार लगाकर नोट करें, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर बता देते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवाओं की आकांक्षा योजना की और स्टार्टअप्स एक्शन शुरू किया है? तो दोस्तों यह क्या है? झारखंड राज्य ने, यह झारखंड राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जो आपको कमेंट करके देना था। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, झारखंड की राजधानी रांची है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इन सभी की राज्यों की राजधानी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लें। इसके साथ चलते हैं, अब जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाता है इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों बताना है आंसर इसका कमेंट करके कि यह किस जगह पर किया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है पुणे। तो दोस्तों आंसर इसका कमेंट करके बताएं। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।